हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं प्रदीप गिरी 11th 12th अकेडमी पे। गाइस, सबसे पहले तो देखो क्लियर कट बता देना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा प्लेलिस्ट दिया हुआ है 11th का। तो पहली बात तो ये एक्सक्यूज दिमाग से हटा देना कि मैं सर कहां से पढूं, कैसे करूं। तो पूरा प्लेलिस्ट है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहा है और आप में से बहुत सारे बच्चों ने पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया क्योंकि कमेंट मुझे दिखाई देता है। और जब भी पढ़ने जाते हो ना गाइस, ये कमेंट कर दिया करो जिससे हमें पता चलता है यार बच्चे पढ़ रहे हैं। और जब आपका ये मतलब कमेंट मिलता है ना, हमारे अंदर बहुत एनर्जी आती है गाइस। आप मतलब मैं अपनी फीलिंग बता नहीं सकता हूँ, इसलिए कमेंट जरूर कर दिया करो। अब बात कर दे गाइस, 11th में आ चुके हो। आपने हर बार सुना होगा, बहुत बार हो सकता है आपने आजू बाजू में देखा भी होगा कि जो बच्चे मतलब कि 11th में जाते हैं, 10th से 11th में जाते हैं और बाद में 12th में जाते हैं, तो जो 10th में उनका परसेंट रहता है 12th में बहुत डाउन हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि 11th पे पूरी तरह से फोकस नहीं करना। और कुछ बच्चे फोकस करते भी है बट सही तरीके से फोकस नहीं करते। मैंने बच्चों को बोला होता है कि एक स्मार्ट वर्क होता है, गधा वर्क होता है। तो हमेशा स्मार्ट वर्क करो जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है गाइस। दिन भर रटने रटने से उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप क्वालिटी वाइज चीजों को करोगे ना तो आपके मार्क्स में क्वांटिटी अपने आप बढ़ जाएगी गाइस। ये बात मेरा दिमाग में हमेशा रखना। तो कुछ चीजें बता रहा हूं। इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं 500 रखता हूं, मुझे लगता है फटाफट मेरे लिए पूरा कर दोगे। हर बच्चा करके जाना। एंड एक चीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाना कि एक चीज जरूर लिखना, हैशटैग प्रॉमिस। मुझसे प्रॉमिस जरूर करोगे कि सर मैं परसेंटेज को कम होने नहीं दूंगा। मैं दिन रात आप जो इसके अंदर रूटीन बताओगे वो रूटीन को मैं कंटिन्यू फॉलो करूंगा। तो प्रॉमिस जरूर करके जाना गाइस। अब मैं बात करूंगा सब्जेक्ट में एक चीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताओ। मुझे इससे पता चलेगा कि मेरे पास ज्यादातर बच्चे, पॉज करो वीडियो को और ये चीज लिख दो कि मुझे ये पता चलेगा मेरे पास ज्यादातर कौन से ग्रुप वाले बच्चे, पीसीएम है, पीसीबी है या पीसीएम बी है। प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दो। अब गाइस, सब्जेक्ट को लेके जब बच्चे कुछ पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगना स्टार्ट होता है। और जब डिफिकल्ट लगना स्टार्ट होता है तो वो सब्जेक्ट को धीरे 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 करके वो छोड़ना स्टार्ट करते हैं और उसको पढ़ते ही नहीं है। मैं एक क्वेश्चन जरूर आप लोगों से पूछूंगा कि जो सब्जेक्ट से आप दूरियां बना रहे हो तो क्या वो एग्जाम में नहीं देने वाले हो। अगर जैसे एग्जाम्पल मैं फिजिक्स लेता हूँ, हो सकता है फिजिक्स आपको पसंद नहीं आ रहा है पढ़ने में, तो क्या फिजिक्स का एग्जाम आप 11th में नहीं दोगे या 12th में एग्जाम नहीं दोगे या सीईटी में एग्जाम नहीं दोगे। अगर आपने साइंस लिया हुआ, मतलब साइंस से शादी की है, तो निभाना पड़ेगा ही गाइस। नहीं, डिवोर्स के चक्कर में बहुत पैसे दे देने पड़ेंगे, मतलब बहुत मार्क्स अपना कम हो जाएगा। इस समझ में आ रहा है मेरी बात। इसीलिए मैं एक ही चीज बताऊंगा, जो भी सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लग रहा है उसके चक्कर काटना स्टार्ट करो। मतलब वो जितना डिफिकल्ट लग रहा है उसके पास उतना जाने का ट्राई करो। क्योंकि गाइस आपको करना तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो इनडायरेक्टली लॉस आपका ही है। तो उसको आज अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, फिर से कल उसको ट्राई करो, फिर से परसों ट्राई करो, जब तक वो पॉइंट क्लियर ना हो जाए। क्योंकि दिमाग में फिट कर कर रख लो भाई, अपन पीछे हटने वाला नहीं है। तब तू जब तक मेरे को समझ में नहीं आएगा ना, तब तक मैं हार नहीं मानने वाला हूं। फुल कॉन्फिडेंट हो जाओ कि मैं इसको करके करके और करके ही दिखाऊंगा। क्योंकि अगर नहीं करके दिखाऊंगा तो क्या क्या होने वाला है वो दिमाग में रखो। इसीलिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस है। और सबसे अच्छा ऑप्शन, अपने चैनल पे सब चीजें पढ़िए जिसको आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करके बहुत अच्छा कर सकते हो। हाँ, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको पहली बार में बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती, तो भाई उसको 2 बार 3 बार देखो। बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते 2 4 बार में देखते तो क्लियर होता है। तो भाई जिस आपको अगर 3 बार में समझ में आ रहा है तो 4 बार देखो, 4 बार में समझ में आ रहा है 5 बार देखो। पर लिख लिख के प्रैक्टिस करके उसका टारगेट बना के रखो कि मैं जो डिफिकल्ट लग रहा है उसके पीछे ज्यादा पढ़ूंगा और ज्यादा अच्छी तरीके से करूंगा और उसमें स्कोर ज्यादा करके दिखाऊंगा। ये आपका मतलब ये होना चाहिए, ये गोल आपका होना चाहिए गाइस, अगर आप स्कोर अच्छा करना चाहते हो। डेली गाइस मैं बताना चाहूंगा, अगर मैथ आपका है तो आपको डेली 1.5 से 2 घंटा मैथ की प्रैक्टिस डेली तो करनी ही चाहिए। अगर आप चाहते हो आगे जाके बहुत अच्छा स्कोर करना, भले आपको पूरा आता है, आपको सब कुछ आता है, बट एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस वहां करो। 1.5 घंटा मिनिमम, मैक्सिमम 2 घंटा मेरी तरफ से। फिजिक्स 1 घंटा, केमिस्ट्री 1 घंटा, और इसके बाद आपके स्कूल के आपके क्लासेस के जो मिले वो 1 1.5 घंटा। अगर इतनी स्टडी आप अभी 11 से करते जाओ तो आपकी हैबिट भी बनती जाएगी और साथ में आपका स्कोर भी 12th के लिए जो कम हो लोगों का कम होता, आपका बिल्कुल कम नहीं होगा, उल्टा आपका बढ़ जाएगा गाइस। तो डेली रूटीन का टाइम इसी तरह रखना है, मैंने आपको बताया। और उस 1 घंटे में, फिजिक्स के 1 घंटे के अंदर 45 मिनट्स कॉन्सेप्ट और 15 मिनट आपको गाइस क्या करना है, 15 मिनट्स आप सभी को न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी करनी है। बहुत सारे खुद से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने का भी ट्राई करो। जब तक खुद से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने का ट्राई नहीं करोगे ना, तो आपके पास जो न्यूमेरिकल्स कोई देगा तो वो सॉल्व नहीं कर पाओगे गाइस। इसीलिए जो आप सेम टू सेम हमारी ये करवाया तो ही मैं कर पाऊंगा ऐसा नहीं, ट्राई करो।
पहले ट्राई करो, फिर जब नहीं आ रहा है फिर देखो, फिर से कुछ अलग करो कि आप कितना सोच पा रहे हो कितना नहीं सोच पा रहे हो। ये प्रॉपर स्टडी का तरीका है और ये आपका इस तरह से रोड मैप होना चाहिए कि मुझे इसी वाइज चलना है, इसी वाइज चलना है। और जेई नीट सीईटी अगर आप एग्जाम देने वाले, इसमें से कौन सा एग्जाम देने वाले मुझे जरूर बताना। जो भी एग्जाम देने वाले हैं, जो भी चैप्टर आपके उस एग्जाम से रिलेटेड है उनका पहले आप पूरा ये कंप्लीट करो, फिर उससे रिलेटेड जो चैप्टर है उनके पीवाईक्यू साथ में करते जाओ। गाइस देखो, अगर आप बोर्ड पे भी फोकस नहीं करोगे तो आपको बहुत बड़ा लॉस है। आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको आईआईटी में जाना है तो 75% होना चाहिए आपके बोर्ड का स्कोर। अगर आपको नीट के थ्रू जाना है तो 60% होना चाहिए। सीईटी के थ्रू जाना है तो 45 होना ही चाहिए। अगर ये नहीं रहा तो भाई आप स्कोर अच्छा करके भी कोई आपका मतलब नहीं है, समझ में। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है, ये भी आपके, आप आगे बढ़ रहे हो, आप आगे रास्ते पे चल रहे हो, तो ये भी आपको विजन रखना है कि मेरे को ये स्कोर भी अच्छा करना है। और मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिकल से दूरियां बिल्कुल मत लो, न्यूमेरिकल रिएक्शन इनकी डेली प्रैक्टिस करो। अगर आप कहीं ऑफलाइन में जा रहे हो तो उनसे पूछो। और बिल्कुल बिल्कुल टेंशन मतलब अगले साल तक 12th में आप हमसे डायरेक्ट पढ़ने का ऑप्शन है। मेरा 12th का रैंकर बैच चल रहा है जिसमें बच्चे बहुत मजेदार तरीके से पढ़ रहे हैं, और रैंकर बैच हम पहले फैब में ही लॉन्च कर देंगे 12th के लिए, जिससे क्या होगा बच्चों को और ज्यादा आसानी हो जाएगी गाइस। तो आपको कोई टेंशन लेने की बात है। और इस बार तो पूरा कंटेंट हमने डाल के रखा हुआ है। टेलीग्राम का अगर आपको पूरे नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर नोट चाहिए, तो आपको जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहिए उस सब्जेक्ट के रिलेटेड हम टेलीग्राम पे भेजते रहेंगे। और बस टेलीग्राम अपना 11th का टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो। तो मेरे ख्याल से जो जो चीजें मैंने बताई उन सभी चीजों को आप जरूर फॉलो करोगे और प्रॉमिस जरूर मुझसे करोगे कि सर 11th तो भी हम टॉप पे ही रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।